इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार कोशिशें जारी हैं। अलग अलग थ्योरी पर बातें चल रही हैं। एक सीज फायर समझौता हुआ भी था जिसमें कतर ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सीज फायर समझौता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। बंदूकों की रिहाई में देरी को लेकर इजराइल ने हमास पर हमले फिर तेज कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि मंगलवार यानी 28 मई को फिलिस्तीन समूह हमास ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेशकश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है स्टीव विटकॉफ द्वारा पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव। युद्ध विराम के लिए क्या क्या है हमास की शर्तें। विटकॉफ के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास ने कहा है कि उसने युद्ध विराम समझौते के लिए सामान्य रूपरेखा पर विटकॉफ के साथ एक समझौता किया है और अब अंतिम प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है। समूह ने दावा किया कि उसने जिस रूपरेखा को मंजूरी दी है वह स्थायी युद्ध विराम, गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का प्रवाह और हमास के बजाय पट्टी पर शासन करने वाले स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक समिति को सुरक्षित करेगी। साथ ही इस समझौते के तहत 10 जीवित इजरायली बंधकों के साथ साथ मारे गए बंधकों के शवों को भी वापस किया जाएगा, जिसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की एक निश्चित संख्या, जिसकी गारंटी मध्यस्थों द्वारा दी गई है, उन्हें भी इजरायल को वापस करना होगा। हालांकि एक अनाम इजरायली अधिकारी ने हमास के अमेरिका के साथ समझौते के दावे को तुरंत खारिज कर दिया है और इस बयान को मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रचार बताया है। अधिकारी के हवाले से इजराइल टाइम्स ने लिखा है कि हमास का प्रस्ताव इजरायल और अमेरिकी प्रशासन दोनों के लिए अस्वीकार्य है, जैसा कि विटकॉफ ने खुद 2 दिन पहले कहा था। जबकि इजरायल ने विटकॉफ ढांचे पर सहमति जताई थी, हमास अपने इनकार पर अड़ा हुआ था। इजरायल को स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा है। इजरायली अधिकारी द्वारा बर्खास्तगी तब हुई जब वार्ता से परिचित एक सूत्र ने भी हमास की घोषणा को कम करके आंका। टाइम्स ऑफ इजरायल को बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल द्वारा कुछ समझौते से पीछे हटने के बाद हमास ने विटकॉफ के प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार कर भेजा है। इसके बाद विटकॉफ ने रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर के साथ मिलकर प्रस्ताव किए गए बदलावों की समीक्षा की है, जो ईरान और गाजा पर ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए मंगलवार को वाशिंगटन में थे। टाइम्स ऑफ इजरायल ने सूत्र के हवाले से लिखा है कि हमास अब विटकॉफ के प्रस्ताव में इजरायल के बदलाव का इंतजार कर रहा है। सोमवार यानी 26 मई को विटकॉफ ने एक बयान जारी किया जिसमें घोषणा की कि इजरायल एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होगा, जिससे आधे जीवित और मृत बंधक वापस आ जाएंगे और स्थायी युद्ध विराम का रास्ता खोजने के लिए ठोस बातचीत होगी, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं सहमत हुआ हूं। वह सौदा मेज पर है, हमास को इसे स्वीकार करना चाहिए। क्या दबाव में समझौता कर रहा है हमास। चैनल 12 ने सूत्रों के हवाले से बुधवार यानी 28 मई को दावा किया था कि हमास के साथ एक समझौते पर पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा हैं। एक सूत्र ने आउटलेट को बताया कि हमास पहले से कहीं अधिक दबाव में है और घबराया हुआ है। अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने के मुद्दे पर हमास के प्रतिरोध में कमी देखा जा सकता है। हमास पहले ही 10 जीवित बंधकों और आधे मृतक बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो चुका है। अब बस इस समझौते के लिए सही शब्द खोजने बाकी हैं। ऐसे में जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक हमास पर लगातार सैन्य दबाव बढ़ता रहेगा। कितने बंधक हैं हमास के पास। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला कर 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से मात्र 58 बंधक अब गाजा के पास बचे हैं। इस हमले के दौरान लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इसी हमले की वजह से गाजा में चल रहे युद्ध की शुरुआत हुई थी। हालांकि युद्ध विराम समझौते के प्रस्ताव पर हमास के सहमत होने पर एक उम्मीद जगी है कि शायद अब ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अब भी हमास कई मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है, जैसे कि रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की संख्या को लेकर फिलहाल इजरायल के सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार है, जिसके बाद करीब 1.5 साल से चल रहा ये युद्ध खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ा कोई और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप इस समझौते पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।